everyone, this is your science teacher from your YouTube channel. Welcome back to your YouTube lectures. Today I am going to discuss your new chapter, that is 8th chapter, wind, storm and cyclones. Okay, let's get started. First of all, what is given here? Start from here. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. उड़ीसा में क्या होता है 18 अक्टूबर को 1999 में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइक्लोन आता है। अच्छा, साइक्लोन का मतलब क्या होता है? साइक्लोन मीन्स तूफान आता है। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 lakh people homeless on 29 October the same year. A second cyclone the cyclone smashed 45,000 houses making 7 lakh people homeless. इसमें क्या दे रखा है कि उस साइक्लोन आने के बाद वो कितना नुकसान होता है कि जो 45,000 हाउसेस हैं वो स्मैश्ड हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और 7 लाख पीपल क्या हो जाते हैं? होमलेस हो जाते हैं, यानी कि उनके पास घर नहीं रहता। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again. और उसी साल में दूसरा साइक्लोन भी आता है, दूसरा तूफान आता है जिसकी स्पीड क्या होती है? 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होती है, जो 29 अक्टूबर को आता है और उड़ीसा में सेम ईयर में आता है। इट वॉज अकम्पेन्ड बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। जब ये तूफ़ान आया था उस टाइम पे, तो जो वाटर वेव्स थी, यानी जो पानी की लहरें थी, वो 9 मीटर हाई पहुंच गई थी। उनका इतना अप्रॉक्स उनकी हाइट पहुंच गई थी, इतना तेज़ तूफ़ान आया था। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने अपने जो घर थे वो घर खो दिए और अपनी वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। और करोड़ों रुपए की संपत्ति वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और साइक्लोन ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पे बहुत बड़ा नुकसान किया, उसने एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर मीन्स जो फसल होती है, ट्रांसपोर्ट मीन्स जो यातायात के जो साधन होते हैं, कम्युनिकेशन जो भी होती है, कम्युनिकेशन के जो वो होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में बहुत बड़ा नुकसान किया था। बट वट आर साइक्लोन्स? लेकिन ये जो इतना हम नुकसान के बारे में पढ़ रहे हैं, ये साइक्लोन्स आखिर है क्या? वट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन होते क्या हैं? साइक्लोन मीन्स तूफ़ान। हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये कैसे बन जाते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ये इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मीन्स इतना ज़्यादा नुकसान कैसे कर देते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जो जिसमें एयर इन्वॉल्व होती है। एयर की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन। जो एक्टिविटी कुछ बेसिक फीचर्स को क्लैरिफाई करेगी जो कि एक साइक्लोन्स में होते हैं। बिफोर वी बिगिन वी रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द वाइंड। तो इन सबसे पहले क्या सीखना है? इन सब के बारे में जानने से पहले हमें वाइंड के बारे में सीखना है कि वाइंड क्या होती है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द वाइंड। तो मूविंग एयर ही क्या कहलाती है? वाइंड कहलाती है। ओके, अब जैसे कि फिगर 8.1 दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो तूफ़ान। इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है साइक्लोन की, जो कि एक सैटेलाइट से है। सैटेलाइट वाली जो इमेज है वो दिखाई गई है साइक्लोन की। कुछ ऐसा होता है। तो आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर साइक्लोन्स होते क्या हैं। सो पैराग्राफ 8.1 से स्टार्ट करते हैं। एयर एक्सर्ट प्रेशर। कि जो एयर होती है वो क्या
वो क्या एग्जर्ट करती है, यानी क्या बनाती है, वो क्या बनाती है, दबाव बनाती है, प्रेशर बनाती है। एक्टिविटी 8.1 पे आते हैं। एक्टिविटी 8.1 में क्या दिया गया है। पहले ये जो बॉक्स है इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, कभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, कोई भी ऐसी गतिविधि हो जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व है, बी वेरी केयरफुल, उसमें थोड़ा सावधानी बरती है। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। आप अगर ऐसी भी कोई भी एक्टिविटी करो जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व है, जिसमें हीट इन्वॉल्व है, तो वो अपने एल्डर की प्रेजेंस में करो और कैरी आउट दीज एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर अपनी टीचर की प्रेजेंस में करो। तो ये आपको एक प्रिकॉशन दी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी में क्या दे रखा है। यू नीड टू बॉयल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी में पानी गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। टेक ए टिन कैन विद ए लिड। कोई भी आप एक टिन की कैन लीजिए जिसका एक ढक्कन होना चाहिए। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर। अब इसको हाफ वाटर से आप भर दीजिए। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। अब जो कैन है उसको हीट करिए जब तक जो पानी है वो पूरी तरह उबल नहीं जाता है। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब थोड़ी देर के लिए पानी को आप उबलने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल। अब जब वो पानी उबल जाए तो जो आपने कैंडल जला रखी है, या फिर जो बर्नर आपने जला रखा है, उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और अब क्या करिए, जो लिड है, जो उसका ढक्कन है, उसको क्या करिए, आप टाइटली कैन से ढक दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग। और ये सब करते टाइम आप बहुत सावधानी से रहिए, कहीं आपको कोई चोट वगैरह ना लग जाए। पुट द कैन केयरफुली इन शैलो मेटालिक वेसल और ए बेस वॉश बेसिन। अब आप क्या कीजिए, जो कैन है आप उसको किसी मेटालिक वेसल में रख दीजिए, या फिर वॉश बेसिन में रख दीजिए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब क्या करिए, इसके ऊपर ठंडा नहीं बोल सकते हम, नॉर्मल फ्रेश वाटर इसके ऊपर डालिए। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। अब जो कैन है उसका क्या होगा, कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड। अगर आप ऐसा करोगे तो जो कैन है उसकी जो शेप है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, उसकी शेप कुछ और होने लगेगी। तो आप इस बारे में पता लगा सकते हो कि आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो उसकी शेप क्यों चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पेज में इसकी एक इमेज दिखाई गई है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे तो मैं उसके बारे में आप उसको प्रॉपरली देख पाओगे। सो in the next video we will discuss about the remaining part of this activity. Thank you.